साल का अंत और साल के अंत में चर्चा उन फिल्मों और उन स्टार्स पर होनी चाहिए जिन्होंने इस साल को पूरा का पूरा कहते धमाका मचा दिया है, धमाल मचा दिया। और जिन शख्स से मैं आज बात करने वाला हूँ उनकी फिल्म ने नहीं बल्कि उन्होंने भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत सारे पन्ने जो हैं लिखे गए हैं और उन पर बहुत सारी बातें हुई हैं। और आज मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आप उनका चेहरा देखें, मैं बात कर रहा हूं सनी देओल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सनी साहब हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे, मिलने के बाद आपके चेहरे की रंगत देखने के बाद मुझे लग रहा है वो फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना, एक सुकून, शांति, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? पहले तो ये बताइए क्या ऐसा? बिल्कुल सही है, अभी भी नहीं सही होगा तो कब सही होगा? जी बिल्कुल सही है जी। मैं कहता हूँ कितनों को जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया है, ये एक्सपीरियंस कहना समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें कितने इंटरव्यू मेरे को लगा जैसे रब मेरे अंदर है। दोस्त ड्यूरिंग रिलीज़ के वक्त और उसके बाद वो पूरे सिनेरियो में मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैं नशे में हूँ, जो आप कह भी रहे थे ना कि मेरा आज वीडियो भी कहीं उससे बात करेंगे। जी 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 जी। तो उस तरह से मैं घूम रहा था और मैंने पापा से भी कहा था आप मत सोचो मैंने कुछ पी हुई है, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मैं नशे में हूँ। पापा तो खुश हो गए होंगे कि चलो बेटे ने, पूरा परिवार जी जी। बट मुझे ये बताइए कि जो आपने कहा कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, जो ये इमोशन है, कई जगह हमने आपको देखा बात करते हुए इंटरव्यू में, आंखें नम हो गईं। लेकिन ये जो आंखें, जाहिर सी बात है खुशी के आंसू हैं, लेकिन क्या ऐसी क्या चीज़ जहन में आती है? ऐसा लगता है कि अरे ये एक सपना सा लगता है कि बहुत वक्त के बाद एक इस तरह की चीज़ हो रही है, या ये लगता है कि ये क्या अचानक हो गया? क्या थॉट एग्जैक्टली होता है? आई थिंक वो नहीं है कि क्या हो गया, अचानक हो गया। इट्स अ मिक्सचर ऑफ, मेरे को लगता है सब चीज़ें जो अंदर बॉटल्ड अप होंगी ना मेरे अंदर, बिकॉज मैं लड़ी जा रहा था और मैं कभी हार नहीं मानता, लड़ता रहता हूँ और अंदर पता नहीं होता कि कहाँ तक आदमी पहुँच जाता है। और तो मेरे को लगता है वो जब सडनली एक जैसे होता है ना, एक बॉटल में गैस भर दी जाए बहुत देर तक, तब तक ढक्कन नहीं खुलेगा, उसको खुद को नहीं पता कि कितनी गैस है अंदर, कितना क्या है। तो वही हुआ जब पिक्चर लगी और जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया चारों तरफ, जिस तरह से था, तो कोई भी तारीफ करता था वो ले नहीं पाता था, अपने आप ही अंदर से एक वो हो जाता था। और कई बार हुआ हूँ और मैं कितनी बार सोचा यार बहुत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं रोक नहीं पाता था अपने। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि तारीफ में लोग करते थे, ये भी तो डर लगता है ना इंडस्ट्री में कि कौन सही तारीफ कर रहा है, कौन? पर ये तो जनता कह रही है। ये तो जनता नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री में खास तौर से। इंडस्ट्री को तो समझते हैं शुरू से, कितने सालों से वही है जी, तो सब समझ में आता है जी। लेकिन एनर्जी वहाँ मिलती है जब हम जनता के साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, जिन्होंने हमें ये मुकाम पर हमें लेकर गए हैं, जो हमने काम किया जिसकी वजह से उनको वो पसंद आया, हमने उनको एंटरटेन किया, वही हमें जो एनर्जी देते हैं, वही तो है वेल्थ एक्चुअली। उसी के लिए करता है आदमी, खुश हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है हम यहीं पे बैठकर बात कर रहे थे और उस वक्त हमारी बात हो रही थी इसको लेके कि किस तरह की फिल्में काम कर रही हैं, किस तरह की फिल्में काम नहीं कर रही हैं। और आपने मुझे बोला कि यार मैं कई बार फिल्में देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये फिल्म चली, ये कैसे चल गई या ये क्यों चल गई, इस तरह की बातें कभी कभी हमने उस वक्त की थी। तो अब आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है अपनी परख पे और या अपने चॉइसेस पे बढ़ा है? नहीं देखिए, जैसे पहले भी मैं कहता था ना फिल्म कैसे चल गई, क्यों चल गई, पर जैसे पीरियड हैज़ गॉन थ्रू, मैंने यही मेरी समझ में आया कि हर आदमी का अपना अलग अलग स्वाद है, इसलिए हर तरह के जैसे हमारे खाने इतने अलग अलग तरह के हैं और किसी को ये पसंद आएगा, तो सिनेमा भी हमारा वैसा ही है। तो कभी कोई चीज़ मुझे लगता है नहीं अच्छी लेकिन बाकियों को अच्छी लग रही होती है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग जब उसको बोलते हैं ना क्रिटिक्स, ऐसा ये एंटरटेनमेंट है, इसमें क्रिटिक की ज़रूरत नहीं है जी। कि अगर हम कुछ आर्ट सिनेमा बना रहे हैं या कुछ उस तरह की करें, हम वहाँ क्रिटिक्स को लेट देम, देन उनको भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्रिटिक क्या बोल रहे हैं। क्रिटिक को तो जनता जवाब दे दिया। नहीं, जनता ने जवाब दिया, बट मैं जो वो इतने पढ़े लिखे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि फिल्म बनती है हर आदमी के लिए। आपको स्वाद नहीं पसंद, उसे वो पसंद है, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो कि आपको नहीं अच्छा लग रहा, राइट? उसे नहीं को परवाह। तो इट इज़, तो वो हमारी सच्चाई है। तो इसीलिए जब मैं पहले सोचा करता था ये कैसे चल गई, वो कैसे चल गई, तो मैं खुद अपने आप को मैं भी उसी वजह से मैं खोज रहा था कि क्या है। फिर जब मैं पिक्चरें खुद देखता था जो चली हैं और फिर मैं देखता था, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये पिक्चर इस वजह से चल रही है क्योंकि ये इमोशन है जो मैं भी फील कर रहा हूँ,
लेकिन मुझे बाकी चीज़ें ये नहीं अच्छी लग रही, लेकिन उसकी वजह से मैं जुड़ रहा हूँ। जी। कई इतनी ऐसी फिल्में रही हैं जो मैंने देखी और मैं बाहर निकलता था गुस्से होकर, फिर अंदर बैठता था, थोड़ी देर कर मेरी आँखें नम हो जाती थी, फिर मैं चिढ़ जाता था कुछ चीज़ें, फिर से मैं चला जाता। सो बेसिक जो इमोशन रूट होता है ना, जो डायरेक्टर कन्वे करना चाह रहा है, वो जनता पकड़ रही है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि एक मूड ऑफ नेशन होता है, एक जो ये तय करता है कि किस तरह का सिनेमा चलेगा? ज़रूर ज़रूर होता है। क्या एक फ्लेवर सा आता है जहाँ उस तरह की चीज़ें चलती बहुत है, जबकि वही चीज़ दोबारा फिर से करेंगे नहीं चलेगी। अच्छी भी होगी तो भी हाँ रिस्पेक्टेबिलिटी रखेगी, लेकिन शायद उस तरह का धंधा ना करे। जी। तो ये रहता है, ये दौर हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अभी देखिए हर आदमी सोचता है कि मैं इस तरह की पार्ट 2 बनाऊं, हर आदमी पार्ट 2 पे लग गया है, हर आदमी चाह रहा है कि अभी मैं एक्शन करूं। मैं उनमें इतना नहीं मानता, मैं इन चीज़ों में नहीं इतना मानता। मैं कहता हूं कि क्योंकि जब भी हमने फिल्में की थी पहले भी, मुझे अभी भी याद है जब मैंने घायल की थी, उस वक्त कोई घायल बनाने को राजी नहीं था, क्योंकि एक्शन फिल्म है, एक्शन का ज़माना नहीं है, लोग रोमांस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मतलब फिल्म होती है, राइट। अच्छी फिल्म होगी, लोग देखेंगे। तो मैं उन चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ जी। और वो शुरू से ही रहा है, वो कभी बदलने वाला है नहीं। जी। पर मुझे जब आप गदर 2 के बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं कि ये 2 वो 2, हर फिल्म का पार्ट 2 बनाना चाह रहे हैं। तो ये हवा में है या ये? देखिए एक आधी फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ जी। बाकी कपल ऑफ फिल्म हैं जो एकदम नए सब्जेक्ट्स हैं, जी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, नाइस हैं। मीन्स मैं एक आधी फिल्म में वो कर रहा हूँ जो मैंने उस तरह के डायरेक्टर्स या उस तरह का, आई मीन दिल भी कमर्शियल फिल्म्स, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट नोट पे जा रहा हूँ। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिजिटल भी मैं करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर मैं वो फिल्में कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है सिनेमा में नहीं देखना पसंद करेंगे लोग पैसे नहीं खर्चेंगे उसको देखने के। हाँ, बात वो होती है। और हमारे सिनेमाज भी उतने नहीं हैं, क्योंकि पहले सिनेमाज हमें शॉर्टफॉल ऑफ नियरली 30 to 40 or 50,000 सिनेमाज इन आवर कंट्री। मुझे ये बताइए कि अगर सनी देओल को आपने जैसे कहा डिजिटल का तरह का सिनेमा, जैसे बॉबी ने अपना एक अलग तरह की क्लास ऑफ 83 और उस तरह का सिनेमा, मैंने कोशिश की थी जी, तो मेरे पास कुछ आ नहीं रहा था। अच्छा, बट अभी तो आ रहा है। अभी अलग ढंग है, अभी जब मौसम बदलता तो बदलता है, लेकिन जब मैं चाह रहा था उस वक्त, अभी तो मैं कर भी रहा हूँ, एक मैं फिल्म में कर भी रहा हूँ जो मैं डिजिटल पे ही लेके जाऊँगा। वेरी इमोशनल, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बट जैसे मैंने पहले भी अभी इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो चुन रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, वो पता नहीं क्या क्यों चुन रहे हैं और क्या चुन रहे हैं। जी। एनिमल देखी आपने? हाँ देखी मैंने। कैसे लगा बॉबी का काम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। बॉबी का बस जैसे कहा ना, जैसे आश्रम की थी, फिर बाद में वो देखिए आश्रम बॉबी ने की, तो पूरे मासेस में जहाँ पर भी हमारे लोग जो देखते हैं, जहाँ पर जिन्हें पैसा नहीं खर्चना पड़ता, सब ने उसे इतना पसंद किया कि उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का वो लोग चाह रहे हैं कि बने। जी। That was the maximum reach of any program. And then again on the Netflix, that was a different audience, that's not the same audience, तो वहाँ पर अलग रहा। बस एक सिनेमा में आने की देरी थी जी। वो आते ही फाड़ दिया। अभी आप मुझे बता रहे थे, हमारे ऑडियंस को बताइए वो क्या अच्छा लगा था? आपने कहा वो ऐसे ऐसे करता है, क्या क्या बताया था आपने? नहीं, उसकी पर्सनालिटी है, जो भी करता है वो बढ़िया करता है, और बस जनता उसे अब देख पा रही है। राइट। नहीं, पहले भी जनता ने देखा, पसंद किया, लेकिन पर्दे पर नहीं लाया गया जी बहुत टाइम से। जी। तो वही है बस, और तो कुछ नहीं। एंड आई एम वेरी श्योर अभी ढेर सारी फिल्में करेगा जी, और ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। धर्म जी का कोई टेक था उस पे देखने के बाद बॉबी का? पापा ने नहीं देखी। अच्छा, पापा ने नहीं देखी जी। मुझे याद है धर्म जी ने एक बार मुझे बोला था कि किसी फिल्म में उनकी शायद डेथ दिखाई थी, तो जो उनकी मम्मी थी, उन्होंने, आपकी दादी जी, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी फिल्में मत किया करिए, कुछ ऐसा उन्होंने मुझे बताया। वो हमारे यहाँ हमेशा रहता है, वो मैं भी कुछ नहीं देख पाता, घर वाले नहीं देख पाते, हम सब में वही है जी, कि हमें पता है कि हम एक्टर्स हैं, वो भी एक्टिंग हो रही है, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे एनिमल में जब काट रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ गया था, मैं खड़ के दिल कर रहा था जाके मारो उसको। दैट इज द इमोशन जो होता है भाइयों में, परिवार में, सब में होता है। अपने अंदर और इंडस्ट्री के अंदर पोस्ट गदर 2
क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बस सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब तो एक नई एनर्जी, एक जैसे आपने कहा ही कि मैं एकदम वो हूँ, जी तो देख ही रहा है। और ऑब्वियसली जैसे कहा, बहुत सारी मुझसे चीज़ें थी जो हर आदमी के पास होती हैं, और लड़ रहा था। अब लगता है कि एक यू स्टार्ट फीलिंग सेटिस्फाइड, लगता है कि रब ने, जो मैं इस वक्त, रब मेरे पास ही है और कहीं नहीं है। बुक कर लिया आपने। इस वेले मैं आपको बताऊं, मैं भी सलमान के साथ इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने आपका जिक्र किया, तो सलमान ने मुझे कहा यार क्या फिल्मों का लाइनअप है सनी के पास, है ना। और मतलब वो अप्रिशिएट करते करते उन्होंने कहा, और अब तो ये हो गया कि सनी जी ने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है। मैं उसके साथ अभी वन गोवा जब ये जी। चले गए थे ना, जी बहुत सालों बाद आवाज होती, जीत गए। वी वर सिटिंग यहाँ 3 घंटे मैं रात को उसके साथ था, वी वर सिटिंग एंड चैटिंग। बहुत बहुत प्यारा वक्त था वो। जी वो He has वो उसका हमारे साथ और हमारा भी उनके साथ बहुत एक इमोशनल बॉन्ड है। राइट। धर्म जी के साथ भी बहुत इमोशनल बॉन्ड है उनका। पापा के साथ तो बहुत ही है, पापा के साथ किया भी उसने बहुत है। जी सो कुछ जब आप लोग 3 घंटे आप बैठे, कुछ ऐसी चीज थी जो डिस्कस हुई आप दोनों के बीच की, जो आप बता सकते हो दर्शकों के साथ? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, बस फिल्म्स को लेकर। मैं तो ऐसे भी कह रहा था कि हमें साथ में कुछ करना चाहिए, जाके फाड़ दें कुछ पूरे किसी चीज को। बात तो सही है। हाँ, आमिर के साथ तो आप कर ही रहे हैं। आमिर तो प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ मतलब उनके प्रोडक्शन में। जी कोई बहुत स्वीट थिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब आमिर ने आया, बात की, मिला मुझसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। And पूरी कोशिश है, हम बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को लेके चलेंगे। राइट। बट इतना सारा जब बातचीत, इतनी सारे आप लोगों ने, आपने जैसे सलमान ने कहा कि आपने आप बाहर निकलना शुरू कर दिया है, आप बहुत इंटरव्यूज में भी इस बार आपने बात की है। हाँ, आप अक्सर करते थे, बट पापा होते तो बिल्कुल नहीं होती थी। नहीं, पापा के पापा होते तो फिर पापा बात करते हैं, है ना, मगर वो हमेशा ऐसे ही रहे। जी बॉबी भी कम बात करते हैं उस वक्त। बट इस दौरान जितने भी इंटरव्यूज हुए, आपने बात की, और कॉफ़ी विद करण में भी आप गए। ये कॉफ़ी विद करण पे जाना, इस तरह से बात करना, जो भी इंटरव्यूज है, पहले आप इन सबसे बचते थे? देखिए, पहले मैं इतना ज़्यादा भी नहीं था, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं रहा था ना, और कहीं और शायद ये दौर भी नहीं था इस तरह का पहले। और हाँ, वो भी नहीं था, और मैं वैसे भी मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मैं जाऊँ। मुझे याद है। अब जैसे पिक्चर चली है, नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो मैं किसी को दुख ही नहीं करना चाहता। आई मीन, डोंट मेक एनीबॉडी अपसेट अबाउट कि मैं नहीं आया, मैंने बोला नहीं गया, फिर अंदर गिल्ट हो जाता है आदमी के। जी तो एक वो रीज़न है। एंड जब सब मेरे ऑल द कलीग सब लोग आए थे घर पे, जब मैंने पार्टी की थी, जी तो इतना प्यारा था। और उस वक्त मैं सलमान से मिला, तो मैं उसके कान में बोला, देख तू मेरे को कितनी बार बुलाता था, मैं कभी नहीं आया, तू आ गया। राइट। बट अब आप तैयार रहिए, अब आपको जाना पड़ेगा। नहीं, मैं गया था अभी, जो भी जहाँ पर भी था, बीन देयर। जी। मीस की जो पिक्चर थी ना, अभी लगी थी, जो उसके लिए बीन देयर। वो तो है, वो क्या शुरू में पता नहीं। अभी मैं पहले नाचता भी कहाँ था, अभी तो जब हुई है तो मैं पहले जैसे आता था, तो ढोल पर पहले ही नाचना शुरू कर देता हूँ, ताकि कोई मुझे बोले ना, पहले ही शुरू हो जाए। नहीं बट मेरे ख्याल में माहौल जो है वो शादी से बन गया था। हाँ, शादी से बन गया है ना। और शादी में आपने सोचा कि चलो, अब तो लोगों ने देख ही लिया, सब जगह चल ही रहा है ना, कि फिल्मों से। मैंने अपने आप से खुद कहता था, मैंने अभी जो है करता जा, सोच मत अभी तो। अच्छा। उस वो जो सनी है, उसको थोड़ी देर बाहर निकाल के बिठा दे। अच्छा, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। घर में बच्चों की क्या, फिल्म को देखने के बाद और जिस तरह का माहौल है, और शादी के बाद क्या बदला है? कुछ नहीं, बस घर में बहुत कहते हैं ना, लक्ष्मी है, ये खुशी आई हुई है, बेटी आई हुई है मेरे घर पे। मैं तो इतना खुश हूँ, और वहाँ उस वक्त से ही पूरा हमारा एवरीथिंग, सब चीज़ बदल गई है, सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस कृपा रहे रब की। जी।